80 वर्षीय रामदयाल जी अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ बाहर चौक में बैठे चाय का इंतजार कर रहे थे। शुगर के मरीज थे, भूख बर्दाश्त नहीं होती, पर यदि 10 बजे तक चाय भी मिल जाती तो उसे पी कर भी वो संतुष्ट हो जाते। अपना जीवन एक निजी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते निकाल दिया। अब जब शरीर को रोगों ने जकड़ लिया तब दफ्तर से भी उनकी छुट्टी कर दी गई। जीवन की सारी जमा पूंजी इकलौते बेटे की पढ़ाई और 2 कमरे में लगा दी। रामदयाल जी ने घड़ी की ओर देखा, 11 बजने को थे। अभी उन्हें चाय भी नसीब नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि सीता जी चाय नहीं बना सकती थीं, परंतु अब उन्हें अपने ही घर में हर काम अपनी बहू से पूछ कर ही करने की इजाजत थी। बेटे बहू ने दोनों के रहने की व्यवस्था बाहर के स्टोर में कर रखी थी। रसोई घर में अंदर थी तो दोनों पति पत्नी जब तक बहू कुछ खाने को नहीं देती भूखे ही रहते। आज सीता की आंखों में बेबसी के आंसू थे। एक स्त्री अपने बच्चे और पति की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से कोई भी उनका भार उठाता। ले देकर एक घर था, उसे बेटे ने अपने नाम करवा लिया था। जब भूख से पति की स्थिति बिगड़ने लगी तब हिम्मत करके सीता अंदर चली गई बहू से कुछ खाने को लेने। बेटे बहू उस समय खाना खा रहे थे। दरवाजे पर खड़े होकर वो सोचने लगी, ये वही बेटा है जिसके लिए हमने रात रात भर जाग कर अपना जीवन इसकी खुशियों के लिए समर्पित कर दिया। इसे आज हमारी कद्र, हमारी परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास आज इसे देने को कुछ नहीं है। इसकी क्षुधा को शांत करने के बाद भी हम खाना खाते थे। आज उसे कोई परवाह नहीं कि उसका बीमार पिता भूखा है। जैसे ही अपनी माँ को दरवाजे पर बेटे ने देखा, वो एकदम ताव में आ गया कि उनकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। सीता फिर भी अपने पति की खातिर बेटे से बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है। बहू तमतमा के बोली, ऐसे ही भूख बर्दाश्त नहीं होती तो भीख मांगकर क्यों नहीं खा लेते। महंगाई इतनी है यहाँ, हमारा पेट हम मुश्किल से भर पाते हैं और इन ठालों को बस खाने की पड़ी रहती है। तब सीता रोती हुई बहू के पैरों पर गिर गई। तब 2 रोटी बहू ने जमीन पर फेंक कर कहा, अब इतना ही है, खा लो जाके बाहर और अपना इंतजाम कर लो। हमसे अब तुम लोगों का खर्चा नहीं उठाया जाएगा। बेटे ने भी अपनी पत्नी के इस कथन को मूक समर्थन दिया। अपने आंसू पोंछकर एकदम सामान्य होकर सीता अपने पति के पास गई और वो 2 रोटी उन्हें खिला दी। रामदयाल जी ने सीता से पूछा, तुमने कुछ खाया? सीता बोली, हाँ, भीतर बहू ने मुझे खाना दे दिया था। रामदयाल ने गहरी सांस भरी और सोने की कोशिश करने लगे। सीता आगे के लिए सोचने लगी कि अब क्या किया जाए जिससे पेट तो भर सके। वो भी लगातार भूखी रहने के कारण एकदम कृशकाय हो चली थी। ना उनके शरीर में ना रामदयाल के शरीर में अब इतनी ताकत बची थी कि वो कोई भी काम बाहर जाकर कर सके, परंतु पेट तो भरना ही था। अगले दिन सीता अपने पति से बोली कि आज मैं मंदिर हो आऊं, यदि आप कहें तो। रामदयाल जी बोले, हाँ हो आओ, पर जल्दी आना। ठीक है। ऐसा कहकर सीता मंदिर चली गई। लौट कर आई तो हाथ में खाने का सामान था। वो खुश होकर बोली, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। जिस मंदिर में मैं आज गई थी वहाँ प्रसाद मिलता है। दोनों ने उस दिन बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना खाया था। अब तो सीता रोजाना मंदिर जाती और खाना लेकर आती। बेटी ने जब देखा कि अब तो रामदयाल जी और सीता खाना ही नहीं मांगते उनसे, तो उन्हें लगा कि देखा जाए कि आखिर वो कैसे अपना पेट भर रहे हैं। एक दिन बेटे ने माँ का पीछा किया तो उसने देखा कि माँ भिखारियों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भीख मांग रही है। वो एकदम से
हतप्रभ हो गया और उसे ग्लानि होने लगी। वो चुपचाप घर वापस आया और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी वो इसी लायक है। बेटा फिर भी मूक बन गया। सच में जीवन की असलियत यही है कि यदि पैसा ना हो या कोई स्वार्थ नहीं हो तो बुजुर्ग भार स्वरूप हो जाते हैं। उनका अन्नदाता कोई नहीं होता। सभी निजी कर्मचारियों अपने एवं अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ ऐसा अर्जित अवश्य कर लें जिससे उन्हें अपनी वृद्धावस्था में किसी पर आश्रित न होना पड़े और अपने परिवार में अपनी ऐसी छवि बनाए रखें जैसे आपके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है। तब शायद आपका परिवार और कुछ नहीं तो आपको 2 वक्त की रोटी तो दे सके।